हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 देख लिए होंगे। नहीं देखें तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना? तभी आपको ये समझ में आएगा पार्ट 2। तो आज जो है विज्ञान क्लास 10th साइंस फिजिक्स जो है चैप्टर लाइट का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। तो पार्ट 1 हो चुका है, ये आज पार्ट 2 है, ठीक है ना? तो आज में हमने क्या रखा है कि 20 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन में रखा है, ठीक है ना? इससे संबंधित तमाम क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बना लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधी है लंबाई का बनता है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? इस टाइप के तमाम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए, जहां पर भी अगर आधी लंबाई है, 3 गुना है, तो वो समझ लीजिए आवर्धन दिया होता है, ठीक है ना? आवर्धन की वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना? तो आपको ये मालूम होना चाहिए फार्मूला। देखिए, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए। साइन ऑफ कन्वेंशन मैंने बता रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, सुपर हैप्पी सर चैनल पर। आप लोग उसको वॉच जरूर कीजिए, ठीक है ना? तभी आपको समझ में आएगा। तो वैसे मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपका अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होता है, एफ के लिए क्या रखते हैं? निगेटिव। यू तो हमेशा निगेटिव होता ही होता है। भी इसमें 2 कंडीशन के लिए होता है, ठीक है ना? अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो भी आप कैसा लेंगे? निगेटिव साइन। कैसा रखेंगे? निगेटिव साइन। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो वस्तु आभासी प्रतिबिंब है तो क्या रखेंगे यहाँ पर? साइन, पॉजिटिव साइन। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो निगेटिव, आभासी है तो पॉजिटिव साइन रखना है, ठीक? ये आप साइन एंड कन्वेंशन याद रखिएगा अवतल दर्पण के लिए। अगर यहीं पर कहा जाए उत्तल दर्पण के लिए, तो अगर यहाँ पर ये पहला कंडीशन है था, अगर दूसरा कंडीशन का है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के लिए भी चिन्ह परिपाटी याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है? एफ। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक? अभी तो आपको यू तो आपको निगेटिव रखना ही रखना है, ठीक है ना? निगेटिव आपको रखना ही रखना है। अभी भी क्या होता है? भी इसमें क्या रखेंगे? पॉजिटिव। क्या रखते हैं? इसमें कोई भी कंडीशन बने हमेशा पॉजिटिव साइन आता ही है। तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू के लिए, ठीक है? अगर आप नहीं समझेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे, लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो ये चिन्ह परिपाटी अच्छे से याद कर लो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और एक चीज और याद रखना है कि आवर्धन यम बराबर होता है माइनस भी अपान यू, ठीक है ना? भी अपान यू या आई अपान ओ, याद रखिएगा। भी क्या है? मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यू क्या है? वस्तु की स्थिति। ओ क्या है? वस्तु का आकार, ठीक है ना? इस पर हम लोग सवाल लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना? पहला अवतल दर्पण के लिए, दूसरा उत्तल दर्पण के लिए, और तीसरा रेखी आवर्धन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कहा कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए, तो कल ही हमने बताया था उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है ना? तो अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल लेंगे कैसे? तो चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन। तो F बराबर क्या होता है? उत्तल दर्पण की बात कर रहा है ना, तो F बराबर उत्तल दर्पण में पॉजिटिव रखेंगे फोकस दूरी, तो प्लस कितना? R अपान 2। तो कितना रखेंगे? F बराबर कितना हो जाएगा भाई? R के लिए कितना दिया है? 20। तो यहाँ रख दीजिए 20 बटे कितना? 2, कैंसिल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। क्या? फोकस। क्या गया? फोकस दूरी, ठीक है ना? 10 सेंटीमीटर क्या गया? फोकस। तो ये रख दिया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए F मालूम हो गया, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है? 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, पढ़ा है, ठीक है ना? इसमें अगर आप रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी भी इस पहले हमको रेखीय आवर्धन क्या कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं, एफ यू भी तो डायरेक्ट दिया नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का कितना है? आधी लंबाई का बनता है। तो वस्तु के आकार का जो प्रतिबिंब है, ये जो भी है, वस्तु के आकार का कितना बनता है? आधा। तो आधा मतलब इसका मतलब यम दे रखा है। तो उत्तल दर्पण में जो रेखीय आवर्धन होता है उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस, और रेखीय आवर्धन कितना दिया? आधा, आधी लंबाई की बनती है, तो 1/2 माइनस भी बाई
यू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यू देखिए, अगर इसका हम यहाँ गुणा कर दें यू का, तो या भी बराबर कितना आ जाएगा, तो भी बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी यू बराबर अगर देखेंगे तो यू बराबर ये देखिए यू है, ठीक है, ये आपका यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम यू बराबर देखना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने बोला इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, भी बराबर ही रख लीजिए। अगर हम यहाँ भी की वैल्यू निकालें, देखिए u का गुणा हम 1 में करेंगे तो u हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u अपान कितना 2, u अपान कितना हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा। तो u अपान, तो v की वैल्यू कितना आ गया u अपान 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू को रख लेते हैं। तो वैल्यू को जैसे रखेंगे यहाँ पर तो सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए b की वैल्यू मालूम हो गया, f की वैल्यू मालूम हो गया है, तो u हमको वस्तु की स्थिति पता चल जाएगा कितना आएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/10 इक्वल 1 अपान कितना हो जाएगा u/2 और माइनस कितना 1/u, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/10 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 2/u माइनस 1/u। तो देखिए हर समान u है, 4 नहीं है, u है, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, तो 1/10 इक्वल कितना हो जाएगा 1/u, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। यानी u क्या है, वस्तु की स्थिति बता रहा है ना, तो वस्तु की स्थिति कितना हो गया, यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया था, ठीक है ना वस्तु। तथा अप्रतिबिंब की स्थिति अगर बतानी है यानी भी, तो अभी देखिए यहाँ पर आपने रखा था ना, यहीं पर रख दें भी की स्थिति, यानी यहाँ पर अगर हम यहाँ भी की स्थिति हमको निकालना है तो भी की स्थिति यहीं पर रख दीजिए। तो भी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, भी बराबर भी कितना आ जाएगा, तो u कितना आया 10, अब बटे कितना कर लें 2, कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। तो v की भी वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है, मतलब v का चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव है, यानी उत्तल दर्पण में इसका चिन्ह पॉजिटिव दिया है, यानी आभासी बना रहा है, क्या बना रहा है, आभासी और सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है ना, आभासी और सीधा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो v बराबर +5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वस्तु की जो स्थिति है वो कैसा बना रहा है, आभासी और सीधा बनाता है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड तमाम आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, ठीक है ना, और तमाम सीरीज भी हैं आपके पास, आंसर पेपर है, वहाँ से ढूंढ कर जो है उसको लगाइए, ठीक है ना, इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लगा डालिए, ठीक है, एग्जाम में आना तय है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इतना मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 3 संबंधी जो भी कुछ